जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरुजी। प्राची आंटी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी रमनीक कपूर आज 20 जुलाई संडे रात के ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, तो संगत जी के साथ शेयर करने के लिए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना करने के लिए इतना कुछ है कि मेरी अपनी पूरी लाइफ एक शुक्राना सत्संग ही बन गई है। जैसे जैसे गुरु जी के साथ जुड़ाव बनता जा रहा है, वैसे वैसे समझ आ रहा है कि गुरु जी के साथ हमारा कनेक्शन इस जन्म का नहीं, बहुत जन्मों पुराना है। संगत जी, अपना मंत्र शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के चरणों में ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी आज के इस शुक्राना सत्संग में मैं संगत जी के साथ वही शेयर करूँ जो गुरुजी मेरे से शेयर करवाना चाहते हैं। तो गुरुजी ने मुझे प्रेरित किया कि आज मेरे लिए ख़ास दिन है संगत जी, और इसलिए आज के दिन के बारे में जो मैंने शुक्राना करना है गुरुजी का, उसको मेरे को अपने संगत जी के साथ शेयर करना है। संगत जी, मैं एक रिटायर्ड स्कूल फिज़िक्स टीचर हूँ। 2000 मतलब कि ये 2022 के अक्टूबर में मैंने रिटायरमेंट ली थी, और मेरी रिटायरमेंट वैसे 2024 के सितंबर में ड्यू थी, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से, कुछ कारणवश मैंने लगभग 2 साल पहले रिटायरमेंट ले ली थी। संगत जी, 1987 में 20 जुलाई वाले दिन मैंने अपनी जॉब शुरू की थी। मेरी मतलब अपॉइंटमेंट हुई थी एज़ टीजीटी, क्योंकि जब मैंने अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था 18 जुलाई को, दैट वाज ए सैटरडे, 19th वाज अ संडे, और उस साल 20th जुलाई वाज अ मंडे, बट टुडे 20th जुलाई इज़ अ संडे। तो 20th जुलाई मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आई स्टार्टेड माई जॉब, आई स्टार्टेड माई कैरियर ऑन 20th जुलाई 1987, और बड़े एक अद्भुत तरीके से मुझे बिना एमएससी की मार्कशीट के, बिना किसी बीएड की डिग्री के, सिर्फ एक वॉक इन इंटरव्यू में जॉब मिली। संगत जी, 35 इयर्स उसी स्कूल में मैंने जॉब की जिस स्कूल में मैंने ज्वाइन किया, और ये अब मेरे को समझ में आ रहा है कि सब कुछ गुरुजी का ब्लेस था। संगत जी, 20th जुलाई 1987 मंथ भी जुलाई का था, और 1987 का भी नंबर 7 है। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे को 7 नंबर ब्लेस किया हुआ है, तो ये सारा 7 ही था। ये अपने आप में एक चमत्कार था संगत जी। मैंने एमएससी की और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके मैं इंटरव्यू देने चली गई, क्योंकि इंटरव्यू ही वॉक इन इंटरव्यू था, अप्लाई करना ही नहीं था। स्कूल बिल्कुल नया बना हुआ था, और मैंने बीएड तो कर ही नहीं थी अभी, तो मेरे एमएससी का मार्कशीट ही नहीं मिली थी। सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया था कि हाँ, जो एमएससी है वो मैंने, जैसे मेरे मार्क्स आए थे 66.7%, फर्स्ट डिवीज़न एमएससी फिज़िक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत स्टेटस आज की डेट में भी माना जाता है, और तब भी बहुत माना जाता था, क्योंकि जब मैंने एमएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी
तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईपी यूनिवर्सिटी थी ही नहीं। तो इट वाज द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिग्री एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम। तो अभी बीएड मैंने नहीं की थी, तो मेरे को जॉब मिल गई थी। और उस जॉब से मेरी मतलब लाइफ में मैंने जो भी कुछ अचीव किया, या जो भी कुछ मतलब मेरे आगे 35 साल जो निकले 2022 तक के, उसमें मैंने सारा कुछ मतलब एक ही स्कूल में मैंने जॉइन किया, उसी स्कूल से मैंने रिज़ाइन किया। एक तो और वो जॉब मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कि चमत्कारी चीज़ थी, क्योंकि उस टाइम बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि बिना बीएड के जॉब नहीं मिलती थी। तो मैंने बीएड जो है जॉब मिलने के बाद अन्नामलाई से करस्पॉन्डेंस पे की, फिर 10 साल बाद एमएड भी की वहीं से। और बिना बीएड किए तो जॉब जो है वो आपकी सिक्योर ही नहीं होती है। दूसरा जो 20 जुलाई का है संगत जी, दूसरा जो मतलब इम्पोर्टेंस है इसकी, तो हर साल 20 जुलाई तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता ही है, क्योंकि उस दिन मेरी जॉब मतलब अपॉइंटमेंट एनिवर्सरी होती है। संगत जी, मैं जिस परिवार को बिलोंग करती हूँ, आई बिलोंग टू ए पंजाबी कपूर फैमिली। ऑल्दो आई एम ब्रॉट अप बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। दिल्ली में ही मतलब मैं पैदा हुई, दिल्ली में ही पढ़ाई लिखाई की, दिल्ली में ही जॉब की, दिल्ली में ही रिटायर हुई। और अब रिटायरमेंट के बाद जो मेरे पेरेंट्स का घर है, क्योंकि आई एम अनमैरिड, मेरे मम्मी पापा जो हैं, मम्मी तो 15 साल पहले और पापा 10 साल 8 मतलब 10 तो नहीं कह सकते, 9 साढ़े 9 साल पहले गुरुजी के चरणों के पास चले गए थे। एक और अनमैरिड सिस्टर मेरी जो मेरे से 1 साल बड़ी थी, वो 2017 में गुरुजी के चरणों में सावन के महीने में राखी से 2 दिन पहले त्रयोदशी वाले दिन गुरुजी के चरणों में चली गई थी। तो मैं जो है इस वक़्त गुरुजी, मेरे घर में गुरुजी हैं और मैं हूँ। और मैं महसूस करती हूँ कि गुरुजी जो हैं, ही इज़ माई ऑल टाइम कंपेनियन, ही इज़ माई फ्रेंड, he is my guardian, he is my mother, he is my father, he is my friend, he is my brother, he is my sister, he is my manager, he is my accountant, he is my advisor। मतलब सब कुछ जो हैं वो हैं। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस अकेले रहने का आज मुझ में है, यही देखा जाए तो 1 डेढ़ साल पहले बिल्कुल भी नहीं था। और संगत जी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे कि बचपन से आई एम द यंगेस्ट अमंग्स द 3 डॉटर्स, मतलब 3 बहनें हैं हम। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे कि मैंने कुकिंग कभी नहीं की, करवाई नहीं मेरे मम्मी पापा ने, क्योंकि 2 एल्डर सिस्टर्स थी और मम्मी थी। और जब जॉब करनी शुरू की तो फिर मेड रख ली, क्योंकि मम्मा बनाने में उनको प्रॉब्लम होती थी, एज हो गई थी उनकी। और हम स्कूल जाने से पहले बना के जाएँ या आके बनाएँ, दोनों चीज़ें पेरेंट्स को पसंद नहीं थी, तो खाना बनाने वाली हमने लगाई, अभी भी लगी हुई है, ऐसी बात नहीं है। बट माई मदर वॉज अ गुड कुक। माई सिस्टर whom I lost in 19 not 19 but 2017 17, शी वॉज ए गुड कुक। तो कुछ ऐसा था कि मेरे से कुकिंग, बहुत सारे रीजंस रहे जिसकी वजह से मेरे से कुकिंग नहीं कराई गई। अब संगत जी, जब 2017 में मेरी सिस्टर चली गई, तो उसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर ने अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ा, जबकि उसको तो खैर वो मेरे से, वो तो कॉलेज गोइंग थी। तो मेरी बड़ी सिस्टर भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती है, उसने कुकिंग के लिए अपने घर में मेड नहीं लगाई हुई। अब ये कुकिंग का जो मैं बता रही हूँ, इसका कनेक्शन आज के दिन से कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, हमारी कुल देवी चंडिका माता हैं, और हमारे घर में एक प्रथा है कि सावन के महीने के संक्रांति के बाद जो पहला रविवार आता है, संडे आता है, उस दिन गुग्गा देवता की पूजा की जाती है। उस गुग्गा देवता की पूजा में आटा और चीनी वगैरह मिला के मालपूड़े बनाए जाते हैं, छोटे-छोटे, मतलब एक तो छोटे पूड़े या पोहे बनाते हैं, कच्ची लस्सी में उन्हें डाला जाता है, और फिर वो किक्कर पे, अक पे, पिप्पल पे, बहते हुए पानी पे, चींटियों की खुड पे ऐसे अ, जो है कच्ची लस्सी के साथ उन्हें चढ़ाया जाता है। और गुग्गा देवता बेसिकली शिव जी को कहते हैं, नागों को गुग्गा कहते हैं, और नाग देवता शिव जी हैं, और नाग की भी पूजा होती है। ये काफ़ी सालों से, जब से मैं बचपन से मैंने होश संभाला, ये मेरी दादी और मेरी मम्मी करती थी। और मेरी ड्यूटी ये होती थी कि मेरी एल्डर सिस्टर और मैं जाके, ये जहाँ-जहाँ उन्होंने बताया होता था,
वो डाल के आते थे और फिर जो कच्ची लस्सी घर में वापस लाते थे, उसका छींटा पूरे घर में और सारे मेंबर्स को दिया जाता था कि जैसे ये शिव जी का आशीर्वाद है। कि जितने भी, जैसे सबको पता ही है कि शिव जी का एक नाम पशुपति है। तो जो पृथ्वी पे जितने भी वनस्पति है और जो पशु पक्षी हैं, यानी कि फ्लोरा एंड फौना ऑफ अर्थ, वो सारे शिव जी की और माँ पार्वती की ही संतान है। तो उन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको उनके साथ फ्रेंडली रहना है, उनकी पूजा करनी है। मतलब किसी भी पेड़ पौधे को, किसी भी जीव जंतु को हमारे को नुकसान नहीं करना। वी डोंट हैव टू हार्म दोज क्रीचर्स विच नेचर हैज़ क्रिएटेड। तो संगत जी, मेरी मम्मी 2009 में गुरुजी के चरणों में चली गई। उसके बाद मुझे टेलीपैथी से, बिल्कुल टेलीपैथी थी, तब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी नहीं हुई थी। हाँ, मेरा जुड़ाव माँ काली के साथ तो ऐसा था कि जैसे पिछले कितने ही जन्मों से मैं माँ काली के साथ जुड़ी हुई थी। तो माँ काली मुझे जैसे गुरुजी भी टेलीपैथी करते हैं, मेरी टेलीपैथी माँ काली से होती थी। ने मुझे मतलब ये बात समझाई कि हमारे घर में क्या होता था, सावन और फाल्गुन के महीने में सारी फैमिली बीमार पड़ जाती थी। इतनी बीमार पड़ जाती थी, बचपन से मैं ये देख रही थी कि सब लोग बेड पे आ जाते थे खाना बनाने के लिए भी। भाई कोई अवेलेबल ही नहीं है। कभी वायरल फ्लू, तो कभी जब मैं स्कूल में थी तो मलेरिया बड़ा होता था। मतलब समथिंग और दी अदर। फागुन में भी यही चीज़। तो मेरे को टेलीपैथी से काली माता ने ये समझाया कि हमारे जो कुल है उसमें कुल देवी के प्रति दोष हुआ हुआ है मेरे पितरों से। वो दोष क्या है, वो टेलीपैथी से आज से करीब करीब 10 साल या 11 साल पहले मुझे कुलदेवी माता, जो हमारी काली माता कह लो, चंडिका माता कह लो, उन्होंने मेरे, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, हमारा जो कुल है वो क्षत्रियों का है, तो हमारी कुल देवी चंडिका माता है। कि जो ये सावन की गुग्गा देवता की पूजा होती है, इसमें बस ये चीला बना के और कच्ची लस्सी में डाल के पौधों को और वो सब नहीं, खीर और मालपूड़े बनते हैं गणेश जी का, कुलदेवी चंडिका माता का और पितरों का। इसमें जो नौगा है वो निकलता है और मंदिर में पंडित जी को या कन्याओं को या गरीबों को दिया जाता है। और घर में भी जो मालपूड़ा और खीर है वो सब परिवार वाले कुलदेवी माता का सावन का प्रसाद या आशीर्वाद समझ के खाते हैं। और नाग की भी पूजा होती है, यानी कि शिवलिंग के ऊपर ये सारी चीज़ें, गणेश जी पे, कार्तिक भगवान पे, माँ पार्वती पे, नंदी पे जो सर्प होता है उस पे, और शिवलिंग पे ये चीला जो भिगो के हम डालते हैं कच्ची लस्सी में, तो ये कच्ची लस्सी उसमें भी डलनी चाहिए। और ये फिर मैंने अपने, तब मेरे फादर थे अलाइव, मेरी मम्मी तो तब नहीं थी, तो उनसे मैंने बात की कि ऐसे-ऐसे मुझे आया कि ये पितृदोष काफ़ी कुलों से चल रहा है, मतलब कि काफ़ी जनरेशन से चल रहा है और इसका जो है आप निवारण करें। तो संगत जी, ये प्रथा शुरू हो गई कि खीर भी बनेगी, पूड़ा भी बनेगा। इन इन एडिशन टू दिस कि कच्ची लस्सी में वो जो एक छोटे पुए बनते हैं, गुलगुले कहते हैं कि क्या कहते हैं, मतलब बहुत छोटे साइज़ के वो होते हैं। और पूड़े जो होते हैं वो मतलब जैसे पकौड़े की तरह, जो उसी आटे के पकौड़े की तरह तले जाते हैं, छोटे-छोटे साइज़ के। वो मतलब कच्ची लस्सी में डाल के पेड़ पौधों पे और बाकी जगह पे डालने हैं। और जो खिलाने हैं वो जैसे मालपूड़े सब जगह मिलते हैं, उसके साथ खीर। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसे आया तो आप करो। तो वो मैंने करना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे काम बँटे होते थे। एक जने ने घर के मंदिर की सफाई करके वो कर लिया, एक जने ने खीर बना ली, पूड़े का घोल बना लिया और पूड़े बना लिए। एक जना जाके, क्योंकि घर में मेरी सिस्टर, उसकी बेटी वगैरह में मेरे जीजू भी आ जाते थे, तो वो उनको थक गए हैं तो बाकी जो मंदिर में जाके ये सारा करना है, वो एक और जना चला गया या 2 जने चले गए। अब संगत जी क्या सिचुएशन थी, अच्छा मैंने मालपूड़े कभी नहीं तले, ना मेरे को इसका आटा कैसे गूँथते हैं ये भी नहीं पता। और खीर नॉर्मली हम चावल की चीनी डाल के खीर बनाते हैं, मतलब दूध में। लेकिन करीब-करीब 9 महीने से मुझे गुरुजी का एक संदेश आया हुआ है कि मैंने चावल और चीनी नहीं खाने हैं। और अब करीब-करीब
समझ लो 9-10 महीने से मैंने चावल और चीनी जो है बंद किए हुए हैं। तो चावल की खीर की जगह मैं सेवियों की खीर बनाती हूँ और चीनी डालने की जगह गुड़ डालती हूँ। तो वो मेरे को एक आइडिया है कि ये खीर कैसे बनानी है, लेकिन पूड़े बनाने का मुझे कोई आइडिया नहीं है। संगत जी, मैंने 2-3 दिन से गुरुजी को ये अरदास करनी शुरू कर दी कि गुरुजी मालपूड़े और खीर ख़ास तौर से सोमवार को बड़े मंदिर में सावन में दिए जाते हैं, क्योंकि पिछले साल मैं जाती थी, करीब-करीब सारे सोमवार सावन के मैं गई थी, तो मालपूड़े खीर मिलती है साथ में, चाहे समोसा, चाहे पकौड़ा, कुछ भी मिले। तो गुरुजी को मैंने ये अरदास की संगत जी, जहाँ पे मेरे को गुरुजी का कनेक्शन फ़ील हुआ, जो लाइफ़ में मुझे सत्संग में डेली जो मैं सुनती थी कि तेरी लाइफ़ में बदलाव होने वाला है, मैं तुझे ब्लेस कर दिया है, और इस तरह के बड़े पॉज़िटिव भी आते थे मैसेजेस, और तेरे ऊपर संकट है, तेरी किडनी अफ़ेक्टेड है, या तेरी रोशनी आँखों की जो है उसके बारे में, और भी बड़े सारे आते हैं जो कि मैं अपने दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। जैसे मैं अनमैरिड हूँ, तो तेरे मुंडे ते तेरे पति दा ए हो गया या ए हो जाएगा, मतलब कई बारी मुझे लगता है कि इतने सारे मुंडे और पति के आ रहे हैं, तेरे बच्चेआं दा ये, जब मैं अनमैरिड हूँ, ना मेरा पति है, ना मेरे बच्चे हैं, तो ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। लेकिन 2-3 बारी नज़रअंदाज करने के बाद जब वो सत्संग बार-बार आने लगता है, तो मुझे समझ आ जाता है कि सत्संग सुन लेते हैं, इससे कोई कष्ट कट रहे होंगे, कोई ब्लेसिंग मिल रही होगी। मैंने संगत जी गुरुजी को ये अरदास लगाई कि गुरुजी, अब मैं अकेली हूँ और मेरी सिस्टर को बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं, और इधर हमारे यहाँ सीढ़ियों की रेनोवेशन की वजह से उसको नहीं बुलाया जा सकता, नहीं तो वो आ जाती थी मेरी हेल्प करने। तो गुरुजी, अब जो भी करना है, जैसे भी करना है, आपने मुझे चाहे टेलीपैथी से गाइड करो, चाहे सत्संग के थ्रू गाइड करो, चाहे सपने में आके गाइड करो, बाँह पकड़ के मेरे से ये जो गुग्गा देवता, जो हमारे यहाँ पंजाबियों में यही वर्ड यूज़ होता है, गुग्गा देवता, और गुग्गा जो है नाग के लिए यूज़ होता है, और गुग्गा देवता शिव जी को कहते हैं, कि ये पूजा जो है, ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि 15 जुलाई की संक्रांति है, तो उसके बाद इमीडिएटली जो संडे आ रहा है वो 20th को है। तो संक्रांति के दिन से ही मैंने ये अरदास डेली करनी शुरू कर दी थी। संगत जी, आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि गुरुजी ने मेरे से इतनी बड़ी लिस्ट बनवाई, उसमें मैंने वर्मीसिलीज़ लिखना ही भूल गई, जिसकी खीर बनानी थी, क्योंकि चावल की नहीं बनानी, तो फिर वर्मीसिलीज़ की ही अच्छी बनती है, और गुड़ तो मैंने मँगवा लिया था। तो मेरे को लगा पता नहीं गुरुजी ने चावल की बनवानी है या सेवियों की। सेवियाँ तो घर में रखी हुई थी, पर सेवियों में और वर्मीसिलीज़ में बहुत फ़र्क होता है। सेवियाँ एकदम बारीक होती हैं, जैसे फेनियाँ होती हैं ना करवा चौथ वाली, एकदम बारीक, और जो वर्मीसिलीज़ है वो सबको पता ही है, चौड़ी खिली-खिली खीर बनती है। तो संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, और जैसे मैं शाम को पूजा भी करती हूँ, जोत भी जलाती हूँ, मंत्र जाप सुनती भी हूँ, करती भी हूँ, मतलब गुरुजी के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। आफ्टर 6 o'clock टिल आई स्लीप, 12 बजे तक, जो भी टाइम, कोई चाय बनानी है, कुछ खाने का बनाना है, मतलब गुरुजी और मैं। बीच में बस सिर्फ़ गुरुजी के आदेश पे गाय को रोटी और गुड़ डालने जाती हूँ। वो जब गुरुजी मुझे लेके चलें, चाहे वो 7 बजे, चाहे 7 से साढ़े 8 के बीच में, मैं जाती हूँ, और गेट के पास ही, हमारे कॉलोनी के जहाँ गेट है, उसके नज़दीक ही कोई ना कोई गाय मुझे बैठी हुई, खड़ी हुई मिल जाती है, तो मुझे बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ता। तो गुरुजी ने मेरे से गुड़ जो है, उसको पानी में भिगोवा दिया, और मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ, गुरुजी खीर रात को बना के रखनी है ठंडी फ्रिज में, या कैसे करना है? और संगत जी, जब गुरुजी ने कोई काम करवाने के लिए नो करना होता है ना, तो वो कई बारी अपने टेलीपैथी से बता देते हैं। अब मैं कन्फ्यूज़ कि जो मैंने संगत जी दूध गर्म करने रखा, 50% दूध, अभी एक ही पैकेट खोला था, गलती से मैं हाई पे करके आ गई फ्रिज में से कुछ लेने, और इतनी देर में वो आधा पतीला दूध का गिर गया, और सारा टाइम उसी में लग गया। तो खीर बनाने की बात तो रह ही गई, दूध का उसको समेटा, ब्रेड 3-4 ब्रेड के पीसेस लगे, तो जाके वो दूध समेटा गया, और वो मैंने एक पैकेट में डाल के डॉगीज़ को खिला दिया। तो फिर मैंने गुरुजी से पर्ची डाल के पूछा कि जो खीर है वो चावलों की बनेगी, क्योंकि वर्मीसिलीज़ तो मैंने मँगवाई ही नहीं, और पिछली बारी सेवियों की खीर इतनी अच्छी नहीं बनी थी, उसमें शायद कोई मिस्टेक हुई होगी बनाने में मेरे से। और
जितनी बारी भी फ्रिज खोलूँ कि मैं ड्राई फ्रूट्स सारे निकाल के भिगो दूँ, तो कोई ना कोई और काम में लगूँ और मैं भूल जाऊँ। तो गुरुजी ने पर्ची में मुझे चावल नहीं सेवियों की खीर बनेगी, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब जो भी है खीर सेवियों की बनेगी और सुबह बनेगी। मतलब रात को सिर्फ़ गुड़ भिगोया मैंने। घर में तिली का तेल भी मँगवा के रखा हुआ था। गुरुजी ने रिफ़ाइंड तेल खाने के लिए मना किया है, तो ज़्यादातर सरसों के तेल को यूज़ करते हैं। लेकिन संगत जी जो पूड़े खीर के साथ खाने हों, तो वो सरसों के तेल में तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो वो ऑलरेडी तिली का तेल 1 किलो 1 लीटर मैंने मँगवा के रखा हुआ था। गुरुजी ने सुबह मेरे से जो मैंने घोल बनाया था गुड़ का, मैंने क्या बनाया था गुरुजी ने बनवाया था। उसका एक पोर्शन यूज़ किया, उसमें आटा वगैरह डाला, इलायची और सौंफ डाली कूट के थोड़ा-सा। ड्राई फ्रूट नहीं डलते मालपुड़े में। और वो घोल भी तैयार करा दिया। और फिर बड़ी वाली कढ़ाई में 2 किलो दूध अच्छे से उबाल के उसमें सेवियाँ डाल के और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, सुबह जो मॉर्निंग टी मैं गुरुजी के साथ पीती हूँ, वो पीते ही गुरुजी ने सारे ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, एवरीथिंग मेरे से भिगवा दिए और वो सेवियाँ वाली खीर इतनी बढ़िया बन गई। और गुरुजी ने मुझे समझाया कि पिछली बारी दूध के प्रोपोर्शन में मैंने सेवियाँ बहुत ज़्यादा डाली थी। जितनी सेवियाँ मैंने पिछली बारी आधा किलो दूध में डाली थी, उतनी इस बारी मैंने 2 किलो दूध में डाली और बहुत अच्छी खीर बन गई। और संगत जी, तिली का तेल मैंने तपाया कढ़ाई में, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो पूड़े मालपूड़े मैंने खुद सारे एक साइज़ के बने, एक जैसे बने। नहीं तो पहले कभी हम बनाते थे तो एक छोटा-सा कोई बड़े साइज़ का, कोई छोटे साइज़ का, कोई गोल, कोई तिरछा, कोई टेढ़ा, सारे एक साइज़ के, एक जैसे बहुत अच्छे पूड़े बन गए। और जैसे गुरुजी मुझे गाइड कर रहे थे टेलीपैथी से, मैंने कच्ची लस्सी में वो छोटे-छोटे पकौड़े जो होते हैं, जो शिवलिंग के शिव परिवार पे चढ़ते हैं, नाग देवता पे चढ़ते हैं, कच्ची लस्सी में डुबोए, उसके अलावा पीपल वगैरह पे, घर में ही मैं अक पे डाल के गई। और कुल देवी माता के पूड़े और खीर, पितरों के पूड़े और खीर लेके गई पंडित जी को देने के लिए। एक थाली में अपने मंदिर में गणेश जी और बाकी सभी देवी देवता, लड्डू गोपाल वगैरह का खीर और पूड़े की एक थाली उनकी लगाई। एक जो घर में मेरे गुरुजी की परमानेंट मैंने गद्दी लगाई हुई है, उसमें एक थाली मालपूड़े खीर की गुरुजी की लगाई। और संगत जी, मैं मंदिर जाकर सारी पूजा जैसे गुरुजी मेरे से करवा रहे थे वो की, और पंडित जी को मैंने मालपूड़े और खीर दी। और घर में जैसे कच्ची लस्सी को थोड़ा-सा भर के उसमें बहते पानी से जो नल होता है, उससे ले आके अपने मैंने मेड को बोला पूरे घर में इसका छींटा दे दो। और बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज़ तरीके से गुरुजी ने मेरे से ये गुग्गा देवता की पूजा आज 20 जुलाई वाले दिन संडे को करवा दी। लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम बिल्कुल अकेले, बिना मेड की हेल्प के सारी चीज़ें बनाई। घर की मतलब मंदिर साफ़ करना, घर में के मंदिर में पूजा करना और अपने कॉलोनी के मंदिर में पूजा करना और शिवलिंग पे पूजा करना, सारा कुछ गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ के करा दिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जो है ये सारी पूजा गुरुजी ने मेरे से अकेले करवाई है। मुझे इतना बैकबोन का इश्यू है। बीच-बीच में मेरे को गुरुजी बिठा देते थे, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली सारा कुछ गुरुजी ने मेरे से मतलब मैंने किया सिंगल हैंडेड, लेकिन वो डिवाइन फ़ोर्स गुरुजी की थी। तो आज की जो गुग्गा देवता की पूजा गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ के एक चमत्कारी ब्लेसिंग की तरह करवाई, उसके लिए मैं गदगद हो गई और मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ, वो कम है। और मैं गुरुजी के चरणों में ये अरदास करती हूँ कि जो भी संगत इस खूबसूरत सत्संग को, गुग्गा देवता की पूजा के सत्संग को सुन रही है, गुरुजी पूरी संगत को ब्लेस करें। और सब वो लोग जो अकेले हैं, उनको कॉन्फिडेंस दे के उनकी बाँह पकड़ के
उनके काम करवा दें। और ये सावन का महीना जितने भी त्यौहार हैं, नाग पंचमी और शिवरात्रि, राखी, तीज, मतलब ये पूरा महीना ब्लेस्ड है। सब संगत के घर में गुरुजी खुशी और खुशहाली लाएं। और इसी के साथ मैं सारी संगत जी से विदा लेती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, इस सत्संग को आपके साथ शेयर करते हुए मेरे से जो भी जाने अनजाने भूल चूक हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी भी मेरे से हुई गलती के लिए मुझे क्षमा कर दें। प्राची आंटी, आप भी अगर मेरे से कुछ गलत कहा गया है, जो भी गलती हो गई है, उसके लिए आप भी क्षमा कर दें। और विदा लेने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगतों को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। ये सावन महीने का तीसरा सोमवार है और हमारे गुरु जी का दिन है। आज 27 जुलाई 2025 है। अभी समय हो रहा है 7:13 और गुरु जी के स्वरूप के सामने मैं बैठी हूँ। गुरु जी का ज्योत जल रहा है, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरण में अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार प्रणाम है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 है। मैं अपनी डॉटर की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से गुरु जी आपके श्री चरणों में अनंतम बार प्रणाम करती हूँ। अनंतम बार शुक्राना 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 करती हूँ गुरु जी। और सब कुछ के लिए शुक्राना है गुरु जी। हर श्वास में शुक्राना, ये जीवन देने के लिए शुक्राना, हमें अपने संगत परिवार में जोड़ने के लिए शुक्राना, ये दिन देने के लिए शुक्राना। सारे खाना जो भी है हमारे पास, जो भी हम संगत जी, जो भी हम खाना पीना, वस्त्र, घर, गाड़ी, जो भी हम को मिला है, सब गुरु जी की देन है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु संगत जी, आज बहुत बड़ा एक सावन का तीसरा सोमवार है। गुरु जी आज इस टाइम कभी भी नहीं दिखाई देते। प्योर वाइट कबूतर एक मेरे पीछे वाले बालकनी में आके बैठी हुई थी। तो जैसे मैं निकली, उसको देख के फिर मैं जय गुरु जी बोलने लगी, तो संगत जी ऐसे लगा जैसे कि वो भी सुन के जैसे डांस कर रहे टाइप का। मैं बहुत खुश हुई। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना इतना ब्लेस करने के लिए। दिन भर गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। आज बहुत बार मुझे येलो में ब्लैक डॉटेड बटरफ्लाई दिखा, इसके लिए अनंतम शुक्राना। गाड़ियों में बड़ा सा त्रिशूल, वासुकी जी, डमरू, ये सब का दर्शन हुआ, इसके लिए अनंतम शुक्राना। सुबह मैं शिवालय गई, जल अर्पण की शिवलिंग पे, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। सब कुछ के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। इतना मन में पॉजिटिविटी देने के लिए शुक्राना। सब कुछ शुक्राना बहुत ही छोटा शब्द है संगत जी। तो आज का ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगतों को मेरा जय गुरु जी, सबको मेरा प्रणाम है। और प्राची आंटी के चैनल में ये सत्संग शेयर करती हूँ, तो प्राची आंटी भी शेयर कर देती हैं। इसके लिए प्राची आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं यहाँ पे मेरा वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगतों को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता, गुरु जी का मंत्र जाप से आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और आज 25 जुलाई 2025 है और आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। और नंबर भी आज 25 का बहुत अच्छा है, 7 नंबर बनता है। तो आज
777 बन रहा है। तो हम सबको गुरुजी 777 का ब्लेसिंग दे रहे हैं। आज 777 बन रहा है। गुरुजी का मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को कोटि कोटि बार धन्यवाद, कोटि कोटि बार शुक्राना है। कल गुरुजी ने मुझे ये मेरे घर में, गुरुजी का ही घर है, सत्संग करवाया। तो जो कि मैंने संगत, बहुत सारे संगत आंटी अंकल आए थे। तो बहुत अच्छा रहा। गुरुजी जब सत्संग शुरू हुआ तो ड्रैगन फ्लाई के रूप में आए थे अंदर। फिर सत्संग ख़त्म होते ही बहुत बड़ा सा बैट के रूप में, बहुत आके जहाँ पे गुरुजी का दरबार बना था वहाँ पे बहुत काफ़ी टाइम घूमने लगे। फिर वो चले गए बाहर। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, सब कुछ के लिए शुक्राना। फिर आज दिन भर एक ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी मेरे किचन में थे, ब्लेस कर रहे थे। फिर दर्शन दिए और फिर मेरे पूजा रूम में भी बहुत टाइम वो बटरफ्लाई बैठी रही। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी इसके लिए। आप के जो भी तरीके हैं ब्लेस करने के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो मैं पहली बार संगत जी ये सत्संग की मेरे घर में। मुझे पता नहीं था कैसे क्या होता है। तो जो भी त्रुटि हुआ है गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। सत्संग में जो भी की, उसमें जो भी कमियां रह गई थी, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और सब कुछ के लिए शुक्राना। पिजन के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना, बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करने के लिए शुक्राना, इतना अच्छा संसार देने के लिए शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, डॉटर की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम है, कोटि कोटि बार शुक्राना 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 है गुरुजी। तो आज खाली शुक्राने, मतलब शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने के लिए ही मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो फिर से गुरुजी के श्री चरण में कोटि कोटि बार प्रणाम है, कोटि कोटि बार, अनंतम कोटि बार शुक्राना 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 है। इसके साथ मैं आज मेरा ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने वाणी को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारे संगतों को मेरा प्रणाम है, सबको मेरा शुक्राना है। थैंक यू। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारे संगतों को मेरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी सुनीता, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 26 जुलाई 2025 है। अब समय हो रहा है 7:24। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा अनंतम कोटि बार प्रणाम है, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है। मैं अपने डॉटर की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से गुरुजी के श्री चरणों में अनंतम कोटि बार प्रणाम करती हूँ, अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स तो अपार है, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये संध्या वेले का आज का जो शुक्राना है संगत जी, मैं सिर्फ मेरे सत्संग के बारे में कहूँगी। गुरुजी ने इस थर्सडे को, जो कि 24 जुलाई था, सत्संग करवाया। और सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स भी गुरुजी दिए। सत्संग शुरू होते ही संगत जी 5 से 7 मेरा टाइम था। गुरुजी ड्रैगन फ्लाई के रूप में गुरुजी का, जहाँ पे हॉल में हम लोग कर रहे थे, तो अंदर आए थे, ब्लेस करके फिर चले गए बाहर। फिर संगत जी इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर सत्संग ख़त्म हुआ, उसके बाद आधा घंटे के बाद बहुत तेज़, मतलब सत्संग 7:15 को ख़त्म हुआ, तो उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई। और इतना बारिश में भी फिर संगत जी एक बहुत बड़ा सा बैट, वो जहाँ पे गुरुजी का दरबार लगाए थे हम, वहीं पे आके वो हॉल में पूरा बहुत सारा चक्कर काटा। फिर वो सीढ़ियों में भी गया, फिर वो बाहर चले गए।
तो गुरुजी ये इसके रूप में भी ब्लेसिंग्स दिए। पता नहीं कौन कौन से रूप में गुरुजी आते हैं। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने सब कुछ बहुत अच्छा से करवा दिया। अनंतम 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 शुक्राना। और सत्संग जिस थर्सडे था संगत जी, फिर फ्राइडे को गुरुजी का जैसे कल का एक मैसेज था कि मैं अभी अभी तेरे 15 मिनट हुआ तेरे घर से निकला हूँ और मैं खुद ही देखा हूँ साक्षात लक्ष्मी जी तुम्हारे तेरे घर में विराजमान है। अभी कुछ ही दिनों में धन वर्षा होगी। तो संगत जी मैं इसलिए ये मैसेज शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये कितना सही है। कल दिन भर मतलब थर्सडे को मैंने सत्संग करवाया, फिर फ्राइडे को एक बड़ी सी बटरफ्लाई किचन में काफ़ी टाइम मतलब 4-5 घंटा रही। फिर रात को भी घर में मतलब रुकी थी। फिर सुबह गुरुजी का जो हम लोग का मंदिर है, गुरुजी के सामने ही वो बटरफ्लाई ब्लैक कलर की वो बैठी थी। काफ़ी टाइम दोपहर के अराउंड 4-5 बजे वो निकल के गई। तो ये मैसेज उसके साथ बिल्कुल टैली हो रहा है। तो कितना मतलब सही गुरुजी मैसेज देते हैं, ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी के कोई भी मैसेज आता है संगत जी वो बिल्कुल सही होता है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी। तो मैं यही शेयर करना चाहती थी। आज का सत्संग शॉर्ट ही रखूँगी। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगतों को मेरा जय गुरुजी। मूल मंत्र का एक बार जाप करूँगी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब सारे संगतों को मेरा शुक्राना है, सबको मेरा प्रणाम है। और मैं ये सत्संग प्राची आंटी के चैनल में शेयर करूँगी। प्राची आंटी सारा सत्संग मेरा शेयर करवाती है, इसके लिए प्राची आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना है प्राची आंटी। आपको गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स दे। तो इसके साथ मैं अपना वाणी को विराम दूँगी। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगतों को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 19 जुलाई 2025 है, शनिवार का दिन है। तो कल शुक्रवार था, जैसे मैं शुक्राना नहीं कर पाई तो कल का सत्संग ही शेयर करूँगी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा अनंतम कोटि बार प्रणाम है। अनंतम 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 बार शुक्राना 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 है गुरु जी। अनंतम बार प्रणाम है। तो गुरु जी के मंत्र जाप से मैं सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी डॉटर की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। अभी समय हुआ है 4:30 सुबह का। तो आज का दिन देने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। इतना अच्छा संसार देने के लिए शुक्राना। हर श्वास में आपका शुक्राना है। ये जीवन देने के लिए शुक्राना है। और संगत जी मैं हर रोज़ भूल जाती हूँ। मैं सत्संग आगे बढ़ाने से पहले मैंने कोई भी खराब कर्म किए होंगे, जो जानती हूँ या जो नहीं भी जानती हूँ, सब कुछ के लिए किसी को शायद मैंने अपने वाणी से या किसी छोटे जीव जंतु को मारे होंगे। तो ये सारे बुरे कर्म जो भी मुझे पता है, जो नहीं भी पता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ कान पकड़ के। गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। और आगे अभी जैसे आपने आपके श्री चरण में जगह दिया है गुरु जी, तो आगे ऐसे कर्म बिल्कुल नहीं करूँगी।
करने से भी गुरुजी आप हो, तो आप तो ज़रूर गाइड करते हो। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने जब से बाँह पकड़ा है तब से लाइफ जैसे सही में ये जो मिराकुलस जर्नी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी कुछ किसी भी चीज़ से घबराहट ज़्यादा होती नहीं है। जैसे गुरुजी तो हमेशा संगत जी हमारे अंग संग रहते हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप ये जो जीवन दे हो, अच्छा खाना पीना, अच्छा सेहत, वस्त्र, घर, गाड़ी सब आपने दिया है गुरुजी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और हर रोज़ गुरुजी और संगत जी में मुझे गुरुजी सुबह सुबह छत के ऊपर 6 बजे या 6:30 बजे कबूतर रूप में ज़रूर ब्लेस करते हैं। बहुत ढेरों कबूतर आ जाते हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और उसमें से वाइट कबूतर तो ज़रूर ही होते हैं। कल भी संगत जी 4-5 प्योर वाइट तो 3 पिजन्स थे, तो मैं उनको जय गुरुजी और उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश का ही स्वरूप मानती हूँ, तो उस रूप से वो लोग ब्लेस करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर संगत जी कल जैसे कि एक बहुत बड़ा सा ब्लैक बटरफ्लाई, बहुत सुंदर सा ब्लैक वेलवेटी ब्लैक, जैसे हमारे घर के सामने वाला गेट के ऊपर ही वो घूम रही थी, जैसे मानो जैसे कि पहरा दे रही हो। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और कल एक मैसेज आया था, ये मैसेज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैसेज था जैसे कि मैं कल अमृत वेले तेरे घर आया था और खुशियों का पोटली रख आया हूँ, अभी हर रोज़ इसका चमत्कार देखना, ऐसे कुछ था संगत जी। तो सच में उसके पहले दिन जो मैं अमृत वेले ऐसे बैठी थी, तो एक ब्लैक बटरफ्लाई, मैं पहले वाले सत्संग में भी शेयर की हूँ शायद, तो ब्लैक बटरफ्लाई मेरे चारों ओर घूम रही थी मेरे पूजा रूम में ही, और मुझे टच करते हुए। और एक गोल्डन येलो बटरफ्लाई भी छोटा सा वो भी था। तो ये गुरुजी सच में जो मैसेज देते हैं, गुरुजी खुद आते हैं, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और ये एक छिपकली संगत जी, पता नहीं आजकल हमेशा मेरे किचन में एक मेरा OTG रखा हुआ है, उसके नीचे रहती है। और मैं सुबह उठ के जैसे अमृत वेले में रिंकू वीर जी का लाइव अमृत वेला उसको लगाती हूँ, तो उसमें वो बाहर निकल के आके जैसे मानो वो भी सुन रही है। और मैं जो भी काम करती हूँ गुरुजी के लिए, वो जल प्रसाद जलाती हूँ, फिर दीपक जलाने का तैयारी करती हूँ, वो सारा कुछ वो छिपकली बाहर निकल के देखती रहती है। तो मुझे पता नहीं, ये बहुत सारे मैंने सुना है जैसे छिपकली लक्ष्मी जी का रूप होता है, तो पता नहीं किस किस रूप से गुरुजी माता रानी आते हैं। तो सब कुछ के लिए अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतने अच्छे अच्छे उपाय आप बताते हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना। जो उपाय संगत जी मुझे गुरुजी ने बताया था बहुत सारे सत्संगों में, मैं आज ही करूँगी उसको। जैसे कि अगर पति के ऊपर वशीकरण या कोई भी ब्लैक मैजिक या किसी के ऊपर भी हुआ है, किसी ने कोई जैसे कि कुछ क्रिया, मैं नाम भूल रही हूँ, तो उस दिन 2-3 सत्संगों में वैसे संगत जी ने बताया था कि थोड़ा सा पीली सरसों हाथ में लेके उसमें 2 लौंग 7 काली मिर्च रख के हाथ में 21 टाइम्स गुरुजी का महामंत्र जाप करके फिर कर्पूर डाल के उसको जला देना है। ऐसे बोलना है कि जिसने भी जो भी किया है गुरुजी आप इसको कटवा दे, ऐसे करके फिर मंत्र जाप करना है, ऐसे मैंने सुना था। तो आज सैटरडे का दिन है, आज मैं ज़रूर करूँगी। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी उपाय बताने के लिए। और गुरुजी के सामने संगत जी मैं जो सत्संग करूँगी घर में, तो जैसे मैं सुनी थी कि गुरुजी भी आंसर देते हैं, तो मैं मंडे को करने वाली थी, जो कि कमिंग मंडे 21 है, 21 जुलाई।
तो फिर दो संगत मुझे फ़ोन करके बोले गुरुवार को करो। तो फिर मैं सोची मैं इधर उधर क्यों पूछ रही हूँ, गुरुजी से ही पूछ लूँ। फिर गुरुजी के सामने मैंने 21 का डेट डाला, फिर 24 जो है थर्सडे उसका भी डेट डाला, और शुक्रवार का 25 जो कि 7 नंबर आता है, वो तीनों डेट डाल के चीट बना के मैं फोल्ड करके गुरुजी के सामने रखी। फिर मंत्र जाप करके मैं बोली गुरुजी आप ही बताओ किस दिन सत्संग करूं। तो फिर एक चीट मैंने उठाया तो उसमें 24 थर्सडे था। तो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया तो गुरुवार को करो सत्संग जी। तो मैं यही कमिंग थर्सडे 24 जुलाई 2025 को गुरुजी सत्संग करवाएंगे उनके अपने ही घर में, और मुझे जो बताएंगे मैं वो करूँगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और जैसे मन में मेरा आ रहा था कि कौन आएगा वो तो गुरुजी ही बुलाएंगे। बस मैं हमारा जो यहाँ पे ग्रुप है, मेरा उड़ीसा राउरकेला से हूँ, तो वहाँ पे डाल दूँगी। तो जिस संगत को गुरुजी बुलाएंगे वो आएंगे। तो इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र महामंत्र जाप करूँगी और अपने वाणी को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मूल मंत्र का जाप करेंगे संगत जी, आप भी जाप कर सकते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगतों को मेरा प्रणाम है, सबको मेरा शुक्राना, अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो प्राची जी का भी बहुत 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 शुक्राना। प्राची आंटी मेरे वो सारे सत्संग शेयर कर देते हैं, इसके लिए मैं बहुत थैंक यू करती हूँ। और संगत जी हम लोग सारे बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमको अपने मुट्ठी भर संगत में बांध रखा है। तो इसका बहुत मुझे फीलिंग भी बहुत अच्छा आता है। और सब कुछ के लिए थैंक यू गुरुजी, इतना अच्छा गुरु परिवार देने के लिए थैंक यू। आप जैसे बोलते हो यहाँ तक लेके आया हूँ तो आगे तक भी लेके जाऊँगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो अभी मेरे साथ सत्संग हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी उसको भी शेयर कर दूँ, मुझे क्यूरोसिटी हो रहा है। तो मैं गुरुजी का जोत चल रहा है, ये अमृत वेला का टाइम है, और जोत में बहुत सुंदर सा हार्ट बना हुआ है, मानो जैसे गुरुजी को मैं बोलती हूँ आई लव यू गुरुजी, तो गुरुजी भी अपने तरीके से आई लव यू माय चाइल्ड या आई लव यू मेरी बेटी ऐसे बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं इसके लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी मेरे माध्यम से आप सबको भी आई लव यू बोल रहे हैं, सारे संगतों को, सारे संगत परिवार को। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके इतने प्यार बरसाने के लिए हम पे अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके साथ मैं अपने वाणी का विराम दूंगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू प्राची जी, थैंक यू संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगतों को मेरा जय गुरुजी। आज 21 जुलाई 2025 है। आज सोमवार का दिन है, सावन का सेकंड सोमवार, और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी समय हो रहा है 4:32, और ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। गुरुजी का जोत जल रहा है और गुरुजी मुझे देख रहे हैं। तो गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगतों को मेरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी सुनीता। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, मैं जब ये सत्संग कर रही हूँ, मैं अभी ही बता दूँ, मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, मैं खुद को मानती हूँ। हम सब इनफैक्ट बहुत ही कुछ ना कुछ पुण्य किए होंगे कि गुरुजी ने
हमें अपने मुट्ठी भर संगत में जोड़ रखा है। अब जब मैं इस समय ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ तो एक गुरुजी एक छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में मेरे पूजा ही रूम में मेरे आसपास मुझे टच करके ब्लेस करके घूम ही रहे हैं और सुन रहे हैं, शुक्राना मुझे करवा रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि 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 बार प्रणाम है, कोटि 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 बार शुक्राना है गुरुजी। मैं अपने डॉटर के तरफ से, हस्बैंड की तरफ से आपके श्री चरणों में लख लख बार शुक्राना करती हूँ, लख लख बार प्रणाम करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी आज का दिन देने के लिए शुक्राना। इतना अच्छा परिवार, खाना पीना, घर, वस्त्र सब आप ही ने दिया है गुरुजी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, सब कुछ के लिए शुक्राना गुरुजी। आप कबूतर रूप में हमेशा आजकल दिखाई देते हो, ब्लेस करते हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मुझे हर रोज़ आजकल जस्ट 1-2 दिन बस छोड़ के हर रोज़ गुरुजी वाइट विजन के रूप में दर्शन देते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। छत के ऊपर सुबह सुबह ही गुरुजी का ये दर्शन हो जाता है। फिर दिन भर बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना। और आजकल संगत जी जैसे कि मेरे घर के पीछे वाले पूजा रूम और किचन आमने सामने ही है, तो वहाँ पे आजकल दोपहर 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भी पिजन्स बैठे रहते हैं। 2-3 मैं उस टाइम भी उनके लिए थोड़ा सा राइस रखती हूँ कटोरे में, तो वो लोग खाते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी सारा चीज़ जो भी घर में नेगेटिविटी फैला रहा है उसको भी आप कैसे संकेत देके हमसे बोलते हो निकाल दो इसे, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। वो काफ़ी दिन से गुरुजी बोल रहे थे कि मैसेज दे रहे थे कि ये चीज़ मेरे सामने से हटा, ये चीज़ मेरे सामने से हटा। गुरुजी को मैंने छोटा सा उनका गद्दा तो नहीं डाला है, एक अलग से पूजा रूम है जहाँ पे सारे देवी देवता है, और अलग से साइड में एक टेबल है जहाँ की मैंने गुरुजी के स्वरूप को रखा हुआ है। तो उसमें और कुछ नहीं है, गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के चरण स्वरूप, और फिर मैं वहाँ पे शिव पुराण चरण स्वरूप और एक टेबल में रखा हुआ है नीचे छोटा वाला उनके सामने, और उसमें मैं शिव पुराण और साई सच्चरित्र रखती हूँ, हनुमान चालीसा, ये सारा रखा रहता है। तो मैं सोचती हूँ कौन सा चीज़ हटाऊँ। तो फिर कल एक सत्संग गुरुजी ने सुनाया, संगत जी क्लियर हिंट दे रहा हूँ, समझ ले। फिर वो उसमें एक वो जो ऊपर का लाइन होता है ना, तो उसमें लिखा था गणेश जी तुमसे रुष्ट है। तो मैं अपने मंदिर में गणेश जी का जहाँ पे मूर्ति है तो साइड में देखी, और फिर सत्संग में सुनाया। वो आंटी जी बोल रही थी कि बहुत पुराने कोई गुरु माता का वो मानती है, जो उनका स्वरूप वहाँ पे रखा हुआ था, तो उनको वो इंडिकेट किए कि उनको वहाँ से हटा दो। तो संगत जी कितना क्लियर हिंट देते हैं गुरुजी, जैसे कि गणेश जी रुष्ट है, मुझे वो दिखाई दिया या सबको पता नहीं, बट मेरा जो गुरुजी मुझे बोल रहे थे वहाँ से हटाओ करके, वहाँ पे भी एक पुराने मेरे सास ससुर रखे थे, उनको छोटा सा जैसे कि फोल्डर हमारा जैसे एक कार्ड बनाते हैं ना नेम वेम लिखने के लिए, ऐसे ही बस फोल्ड किया हुआ बुक जैसे छोटा सा था। उसमें श्री अभिराम परमहंस उनका तस्वीर और काली माँ का तस्वीर अंदर था, ऊपर में ओम लिखा हुआ था। तो मैं वो गणेश जी के साथ ऐसे, बहुत पुराना है, मेरे सास ससुर तो है नहीं अभी, तो उनका वो मुझे कहीं से मिला था, तो मैं वहाँ पे रखती थी। तो गुरुजी उसको ही बोल रहे थे, जैसे कि क्लियरली वो आंटी जी बताई कि वो कोई गुरु माता है, तो ये भी कोई गुरुजी वो मेरी मम्मी जी जो सासू माँ हैं वो मानती थी, तो उनको बोल रहे थे हटाने के लिए।
तो उसको मैंने कल फिर रखी हूँ, बाहर निकाल के जल प्रवाह करूँगी। तो गुरुजी ऐसे ही बताते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक है संगत जी, मेरा जो पूजा रूम है और किचन बिल्कुल आमने सामने है। जैसे मेरा गैस का चूल्हा जो है 4 बर्नर वाला, वहाँ पे मैं खड़ी होती हूँ, पीछे घूमती हूँ तो गुरुजी जैसे कि सामने ही बैठे हैं, मैं देखती रहती हूँ, वो मुझे देखते रहते हैं ऐसे। तो वो किचन से ये चीज़ें हटा, वो चीज़ें हटा, मैं से तो सारा कुछ हटा दिया, जो भी टूटा फूटा सब कुछ। अभी तो चूल्हा पता नहीं इसमें कोई कुछ कर रखा है, तो सारा किसी सत्संग में सुना है फ्रिज में, बोले फ्रिज चूल्हा ये सब तो बड़ा बड़ा चीज़ है, हम ये सब बदला भी नहीं जा सकता। तो संगत जी क्या हुआ, उसमें 4 जो बर्नर है, बड़ा वाला बर्नर शुरू से ही नया से ही वो ठीक से नहीं जलता था। तो फिर मैं सोची शायद वो रोटी बनाती हूँ तो उसका जो आटा का पाउडर जो होता है सेकते टाइम, मैं जाली में सेकती हूँ तो वो गिर के ऐसे जाम हो जाता है। फिर उसको किसी को बुला के उसको साफ़ भी करवाई, 2-3 बार साफ़ होता है, फिर कुछ घंटे ठीक जलता है, फिर एकदम से बहुत स्लो जलता है, जैसे खाना पकाना उसमें मुश्किल है। फिर मैं वो सत्संग सुनी तो इसमें ही अगर कुछ किसी ने कुछ करवाया है ब्लैक मैजिक पता नहीं क्या, तो फिर मैं बोली ये तो गुरुजी ये तो हमेशा ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, अभी हस्बैंड अंकल को बोलने से भी चिढ़ेंगे, और सही में ये बार बार चेंज भी नहीं किया जा सकता है, वो बिल्कुल सही है, नया जैसे एज इट इज़ ग्लास टॉप है। तो मैं क्या की संगत जी, उसमें मैं अच्छा से उसको चूल्हे को साफ़ की, फिर उसमें ओम बनाई चंदन तिलक से गुरुजी का, फिर उसमें से जल प्रसाद गुरुजी का उसमें थोड़ा छिड़क दिया। फिर मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप इसको अगर कुछ भी हो रखा है इसको ठीक करो, क्योंकि इसको बदलना तो अभी पॉसिबल नहीं है, हस्बैंड मानेंगे नहीं। तो ऐसे तो संगत जी मेरे कल ये हुआ आफ्टर 2-3 डेज, 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, वो अभी मेरा जो गैस बर्नर इतने सालों से कभी स्लो जल रहा है, कभी ज़्यादा जल रहा है, बिल्कुल मैं परेशान थी, अभी बहुत अच्छा से जल रहा है जैसे जलना चाहिए, बड़ा वाला जो बर्नर है बिल्कुल। देखिए गुरुजी कैसे उसको ठीक कर दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये भी मेरा एक सत्संग था। तो संगत जी गुरुजी सुनते हैं, कभी कभी हम लोग सोचते हैं, जैसे मैं मेरा बहुत बड़ा अरदास था बेटी के हेल्थ के रिलेटेड, तो कभी कभी ऐसे मन में आ रहा था, गुरुजी के सामने आके बोल रही थी पता नहीं गुरुजी क्या कब होगा, कैसे ठीक होगा। तो गुरुजी का मैसेज आया एक दिन 1-2 दिन कि मैं चाहूँ तो तुरंत भी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, बट कर्म भी तो कटवाने हैं। तो अगर वो तुरंत उनके हाथों में है संगत जी, सब कुछ वो तुरंत भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन तुरंत का फल सही नहीं होता है, क्योंकि हमारे कर्म ही इतने हमने बुरे कर्म कर रखे हैं कि गुरुजी तो अपने ऊपर 90% लेते हैं, फिर भी 10% झेलने में हमको कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक मेरा मन में आया, शायद गुरुजी मुझे बुलवाना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, दिन भर होते रहते हैं, गाड़ियों में बड़ा सा त्रिशूल, डमरू, वासुकी जी का दर्शन, वाइट कबूतर बहुत सारे, 2-3-4 कभी 5 आ जाते हैं छत छत पे, और दूसरे सारे कबूतर मोर देन 30-40-50 ऐसे आ जाते हैं। मैं बाजरा डालती हूँ उनको। तो जय गुरुजी, इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु बाबा, आई लव यू गुरु बाबा, ज्योत में दर्शन देते हो आप, इसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे घर में, गुरुजी के घर में ही अभी यही थर्सडे 24 को शुक्र सत्संग होने वाला है। तो पता नहीं कितने संगतों को बुलाएंगे गुरुजी, वो तो गुरुजी की मर्जी है। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल रखा है, और गुरुजी सत्संग भी गुरुजी ही करवाएंगे सारा कुछ। और मैं कल बड़ा सा जो स्वरूप है दिल्ली से, मैं उड़ीसा से हूँ संगत जी, तो दिल्ली से मैं एक संगत आंटी के थ्रू वो भेजते हैं तो मंगाई थी। कल मैं उनको गुरुजी को ब्लैक एंड वाइट चोला में गुरुजी को उनको फ्रेम करवा के लाई कल, क्योंकि सत्संग में मैं उनको वहाँ वहीं पे उनको स्थान दूँगी। तो गुरुजी का सत्संग होगा, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तैयारी भी कर रही हूँ। मेरा ये पहला ही सत्संग होगा संगत जी। तो गुरुजी आप देख लेना, और मैंने गुरुजी को बोला भी हुआ है मेरे घर सत्संग है, आप आना गुरुजी।
तो गुरु जी का आज यह मेरा जो सत्संग है यहीं पे अपना वाणी को विराम दूंगी। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगतों को मेरा प्रणाम है, सबको मेरा शुक्राना है। और प्राची जी आंटी को बहुत सारा धन्यवाद है, उन्होंने मेरा सारा सत्संग वो प्राची आंटी शेयर किए हैं। अनंतम शुक्राना प्राची आंटी। एक बार मूल मंत्र का जाप करेंगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सारे संगतों को मेरा जय गुरु जी। सबको मेरा धन्यवाद है। मैंने अगर सत्संग शेयर करते वक्त कुछ भी गलत या त्रुटि क्या होगा तो गुरु जी माफ़ कर दीजिए, और संगत जी भी आप लोग माफ़ कर दीजिए। थैंक यू।